समाज सेवा करते हुए आपने बहुत लोग देखे होंगे। आज हम अपने चैनल दिल्ली तक पर आपको एक ऐसे समाज सेवी दिखाने जा रहे हैं जो पिछले 13 सालों से लगातार बंदरों को खाना खिलाते आ रहे हैं। पिछले 13 सालों से वो बंदरों की सेवा कर रहे हैं। मैं इस समय दिल्ली के सिविल लाइन में हूं और आप देख सकते हैं यहाँ पर इनका नाम डॉक्टर वीपी सिंह है और ये एक शिक्षाविद हैं जो पिछले 13 सालों से लगातार बंदरों की, कुत्तों की, गायों की लगातार सेवा कर रहे हैं। इसके लिए इन्होंने एक एनजीओ भी बनाई है। हम उन्हीं से बात करते हैं। सर, आपका क्या नाम है? डॉक्टर वीपी सिंह। सर, ये बताइए, पिछले 13 सालों से लगातार आप इस सेवा को कर रहे हैं, तो आपको कैसा लग रहा है और क्या कहना है इसका? बड़ा अच्छा महसूस कर रहा हूँ क्योंकि मनुष्य सबसे बुद्धिमान प्राणी है और सबसे ताकतवर प्राणी है। अगर हम पशु पक्षियों पर अगर दया नहीं करेंगे, पशु पक्षियों के लिए अच्छा काम नहीं करेंगे, प्रकृति का संरक्षण नहीं करेंगे, पर्यावरण का संरक्षण नहीं करेंगे, तो फिर बताइए कौन करेगा? प्रकृति का दोहन किसने किया? मनुष्य ने किया। हमने आपके ने मिल के किया, अपनी सुख सुविधाओं के लिए किया। तो आखिर हमारी ज़रूरत, आज हम पानी, गर्मी में सारे तालाब सूख गए हैं, कहीं पानी नहीं है, हम तो पानी खरीद करके पी लेते हैं, लेकिन पशु पक्षियों के लिए पानी का ध्यान कौन रखेगा? हमारा आपका कर्तव्य बनता है, इसलिए इनके खाने और पानी की व्यवस्था करना हमारा आपका कर्तव्य है। सर, पिछले 13 सालों से आप ये काम कर रहे हैं, इसकी प्रेरणा कैसे मिली? मैं साहित्य का विद्यार्थी रहा और मैंने प्रेमचंद को पढ़ा, कबीर को पढ़ा, सूर को पढ़ा, जायसी को पढ़ा, तुलसी को पढ़ा। तो प्रेरणा वहीं से आई कि जो राष्ट्र धर्म है हमारा है, जो मानव धर्म है हमारा है, वो है लोगों की सेवा करना। हमारा जो भारत है ना, वसुधैव कुटुंबकम की प्रेरणा देता है, पूरी वसुधा को अपना परिवार मानता है। हम उसी के अंतर्गत, वसुधा में सब लोग आ गए ना, पशु पक्षी के साथ वृक्ष भी आ गए। वृक्ष को पानी डालना भी हमारा कर्तव्य है क्योंकि मुझे सांस देते हैं, बदले में सब कुछ हमको इन्हीं से मिल रहा है। अगर हम ये भूल जाएंगे, अगर अनाचार करना सीख जाएंगे, तो प्रकृति कैसे बचेगी, हमारा जीवन कैसे बचेगा? आज देखिए, खाना तो सब लोग खाते हैं, ठीक है, हम अपने भोजन की व्यवस्था कर देते हैं, हमें अपने भोजन की व्यवस्था चाहिए, लेकिन इनकी भोजन की व्यवस्था कौन करेगा? सर, मुझे पता चला कि जब लॉकडाउन लगा कोविड के टाइम पर, उस समय भी आपने इनकी बहुत सेवा करी है, तो उसके पीछे की क्या कहानी है? सर, सेवा मैं पहले से करते आ रहा था, लेकिन लॉकडाउन के समय दिक्कत ऐसी हो गई कि सब लोग घर में बंद हो गए, लोग निकल नहीं रहे थे, तो इनके खाने पीने की व्यवस्था को लेकर के चिंता थी और हम लोग टीम बनाए और टीम बना करके निकलने लगे और निकलने के साथ साथ इनके खाने पीने की व्यवस्था करने लगे। उसमें बड़ा अंदर से सुकून मिलता था, खुशी महसूस होती थी। अभी आपके साथ कितने लोग काम कर रहे हैं? हमारे साथ पूरे भारत में लगभग 20,000 लोग काम कर रहे हैं और जो मानव सेवा से लेकर के पशु पक्षी सेवा के से लेकर के प्रकृति की सेवा से लेकर के सब उसमें लगे हुए हैं। और बंदरों के अलावा और क्या क्या आपका? बंदर हुआ, गाय हुआ, चिड़िया हुई, पशु पक्षी हुए, गरीब लोग हुए जो बेसहारे हैं, घर से निकले हुए हैं, जिनके खाने की भोजन की व्यवस्था नहीं, उनके भोजन की व्यवस्था करता हूँ, उनके कपड़े की व्यवस्था करता हूँ, रहने सहने की व्यवस्था करता हूँ। जो भी हम लोगों से संभव हो सकता है वो सब काम करने का प्रयास कर रहे हैं। सर, एक ये सवाल ये भी है कि बंदर जो है कई बार काट भी लेते हैं, कुत्ते वो कई बार काट भी लेते हैं, इंसानों को नुकसान भी पहुंचा देते हैं, तो देखिए, ऐसा कुछ नहीं है, हित अनहित बस पक्षी जाना। इनको पता है कि आप इनके लिए आ रहे हैं, इनके जीवन रक्षा के लिए आ रहे हैं, तो आपसे प्रेम ही करते हैं। कभी आज तक किसी बंदर ने या किसी हिंसक जानवर ने कोई अटैक नहीं किया, चाहे वो गाय हो, चाहे उसका बछड़ा हो, चाहे और अन्य जंगली जीव हों। अगर हम लोग खाना पीना खिलाने जाते हैं तो चूँकि मकसद हमारा है कि उनके लिए भोजन की व्यवस्था की और चले आए। कई बार सर आपको दिल्ली से बाहर भी रहना पड़ता होगा काम के लिए, या किसी ज़रूरी, जैसे शादी हो गई, आपको जाना है, कुछ और काम आ गया, फिर कैसे मैनेज करते हैं? दिल्ली से बाहर जाते हैं तो हमारी टीम है, वो लोग काम करती है, वो लोग भी करते हैं, क्योंकि अकेले बस का तो कोई काम होता नहीं। और बाहर भी गए तो वहाँ भी देख लेते हैं जो आवारा पशु पक्षी हैं, उनके लिए चूँकि ज़िंदगी एक हिस्सा बन चुका है, तो सब जगह है, तो वहाँ भी काम करते हैं। वहाँ भी लोगों से प्रयास करते हैं कि जो हमारे टीम के लोग हैं वो भी मदद करें, आएँ। रोज़ाना यहाँ पर आते हैं, तो अब बंदरों से, कुत्तों से, जानवरों से आपकी जान पहचान हो गई? हाँ, बिल्कुल जान पहचान हो गई, एकदम पहचानते हैं। न कोई काटता है, न कुछ करता। कभी कभी तो एकदम शरीर पर चढ़ जाते हैं, पूरा चढ़ के बैठ जाते हैं, खाते हैं। अभी तो उनका पेट थोड़ा सा भरा हुआ है, नहीं तो एकदम आ जाते हैं एकदम पास में। तो आपने देखा डॉक्टर वीपी सिंह को, जो लगातार वह बंदरों की सेवा कर रहे हैं। आप देख सकते हैं जो बंदर हैं उनसे चल कर के केले जो हैं ले रहे हैं और बड़े आराम और बड़े चाव के साथ खा रहे हैं। मैं भारत चौहान, दिल्ली तक के लिए।